हर चमकती चीज सोना नहीं होती। घटिया है कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 के पहले रिव्यू ने फैंस को चौंकाया। बंगाल को कोरिया मत बनाओ, किसी को सताना ठीक नहीं, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर बोली कंगना रनौत। 83 साल के अमिताभ बच्चन ने शेयर किया तबीयत का हाल, कहा शरीर आराम मांग रहा है, मैंने अब हार मान ली। मेट्रो अब पहले जैसी नहीं रहेगी, केके बिना अधूरी है मेट्रो इन दिनों। प्रीतम ने शेयर किया वीडियो, फैंस भी हुए इमोशनल। 8-10 साल का बच्चा क्या देख रहा है, समय रैना ने लोगों की पेरेंटिंग पर उठाए सवाल, दे डाली नसीहत। फिल्म इंडस्ट्री पर फूटा मानुषी छिल्लर का गुस्सा, बिना नाम लिए लिखा, महिलाओं की सफलता पर उन्हें गोल्ड डिगर कहा जाता है। हिमेश रेशमिया ने लाइव कॉन्सर्ट में की परेश रावल की तारीफ, हेरा फेरी से अलग होने पर भी किया रिएक्ट। बिग बॉस में मेरे पास्ट की धज्जियां उड़ा देंगे, सलमान के शो पर बोली चाहत खन्ना, कुएं में कूद जाऊंगी लेकिन बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगी। सिनेमा घर में सांप लेकर पहुंचा महेश बाबू का फैन, फिल्मी सीन को किया रिक्रिएट, मूवी बीच में छोड़कर भागे दर्शक। कमल हासन के बयान पर नहीं थम रहा विवाद, ठग लाइफ का विरोध जारी, शिव राजकुमार बोले कन्नड़ के लिए जान भी दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर रुकिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 से, जिसको लेकर खूब बज़ बनाने की कोशिश हो रही है। यह फिल्म 6 जून को रिलीज होनी है। हालांकि इस बीच ओवरसीज सेंसर बोर्ड के सदस्य उमैर संधू ने इस फिल्म को विदेश में देखकर इसका पहला रिव्यू बता दिया है। उमैर संधू ने हाउसफुल 5 की फिल्म रिव्यू 2 लाइन में लिखी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बताया, हाउसफुल 5 का पहला रिव्यू, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सभी एक्टर्स की क्रिंज परफॉर्मेंस के साथ घटिया कॉमेडी। संधू यही नहीं रुके, उन्होंने अक्षय कुमार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, भारत में बनी अब तक की सबसे खराब कॉमेडी में से एक, पूरी तरह से सिरदर्द और जबरदस्ती की सस्ती कॉमेडी, अपना पैसा बचाएं और फिल्म छोड़ दें। उमैर संधू ने अपने फर्स्ट रिव्यू में हाउसफुल 5 को 5 में से सिर्फ 1 स्टार दिया है। हालांकि यह संधू का अपना रिव्यू हो सकता है। फिल्म कैसी है और दर्शकों को कितनी पसंद आती है, इस बात का अंदाजा 6 जून को ओपनिंग डे पर ही लग पाएगा। बात करें कंगना रनौत की, तो वो अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। अब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आ गया है। कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रिहाई की मांग की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहा है कि बंगाल को कोरिया मत बनाओ। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली नाम की एक लड़की ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ गया था। हालांकि बाद में शर्मिष्ठा ने अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगते हुए वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया था। इस मामले पर विवाद तब और बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ मामला दर्ज करके गुरुग्राम से उसे गिरफ्तार कर लिया। शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में उतरी कंगना रनौत ने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया। कंगना का कहना है कि कानून का इस्तेमाल करके किसी को सताना ठीक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जो 83 साल की उम्र में भी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं और अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, विज्ञापनों और फिल्मों की शूटिंग के अलावा अमिताभ बच्चन के पास कई सारे इवेंट्स हमेशा रहते हैं जिनमें वो शामिल होते हैं। लेकिन अब अमिताभ बच्चन के हालिया ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस उनकी तबीयत को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि अब उनका शरीर आराम मांग रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में लिखा, कभी कभी शरीर आपके स्वभाव पर हावी हो जाता है और एक आदेश देता है, आराम करो। इसीलिए मैंने हार मान ली और वही किया जो शरीर चाहता था। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में वो खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन पिछले 50 सालों से लगातार ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। उन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर फैंस का परेशान हो जाना स्वाभाविक है। फैंस इस पोस्ट के बाद अमिताभ बच्चन के स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं। अगली खबर है फिल्म मेट्रो इन दिनों से। दरअसल अनुराग बसु के निर्देशन में बनी फिल्म मेट्रो इन दिनों 2025 की सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली फिल्म है। ये फिल्म 2007 में आई हिट फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल है। इस फिल्म के गानों ने लोगों का दिल जीत लिया था और आज भी उस फिल्म के गानों को खूब पसंद किया जाता है, खासकर ओ मेरी जान और अलविदा जैसे शानदार गाने जिनको सिंगर केके ने अपनी आवाज़ से सजाया था। साल 2022 में केके का निधन हो गया। केके के बिना मेट्रो इन दिनों भी अब अधूरी सी लग रही है। हाल ही में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर
प्रीतम ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, जब हम मेट्रो इन दिनों की म्यूज़िक पर काम कर रहे थे तो मुझे सबसे ज़्यादा किसी की कमी महसूस हुई तो वो एक ही शख्स था और वो थे केके। इसके बाद वीडियो में कुछ पुराने बिहाइंड द कैमरा क्लिप्स को शामिल किया गया है। इन क्लिप्स में प्रीतम और केके साथ में हंसते और रिकॉर्डिंग करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो को देखने के बाद फैंस भी काफ़ी इमोशनल हो गए। इस वीडियो में केके की आवाज़ और उनकी परफॉर्मेंस एक बार फिर लोगों के दिलों में जो उनकी अनगिनत यादें बसी हुई हैं उनको ताज़ा कर रही है। उनके फैंस ने कमेंट करके केके के लिए अपने प्यार और अपनी यादों को शेयर किया है। एक फ़ैन ने लिखा, मेट्रो अब पहले जैसी नहीं लगेगी। दूसरे ने लिखा, मेट्रो इन दिनों में सबसे ज़्यादा केके की कमी खलेगी। एक ने लिखा, लाइफ इन अ मेट्रो के गाने केके की वजह से यादगार बने थे, बिना उनके ये एल्बम अधूरी रहेगी। बात करते हैं समय रैना की। समय रैना तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हुए विवाद के बाद काफ़ी चर्चा में रहते ही हैं। कुछ समय पहले रैना ने अलग अलग देशों में अपने शोज़ भी किए थे। हाल ही में समय रैना ने एक इंटरव्यू में पेरेंटिंग पर बात की है। इस दौरान जब उनसे कहा गया कि छोटे बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसे में समय ने कहा कि अगर कोई 8-10 साल का बच्चा मुझे देख रहा है तो उसमें मेरी नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि मैं जब इस उम्र का था तब मेरे माता पिता मुझे टीवी देखने पर डांट दिया करते थे। मैं उनके डर से टीवी नहीं देखता था, इसी के चलते मैं उनसे चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। समय रैना ने आगे कहा कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझें, उनके लिए जिम्मेदार बने। अगर मैं लोगों को कुछ करने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ तो मुझे भी इसके प्रति ईमानदार होना होगा। आपको बता दें कि समय रैना की यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेकर पिछले दिनों जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए गए थे। शो में अश्लील कमेंट्स किए जाते थे। रणवीर अलाहाबादिया के एक कमेंट की वजह से समय को अपने शो के सारे एपिसोड यूट्यूब से हटाने पड़े। ऐसे में अब समय रैना ने अश्लील कॉमेडी पर इंडस्ट्री को दोष देने के बजाय पेरेंटिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2017 रही और बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन चुकी मानुषी छिल्लर की, जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी कड़ी निंदा की है। हाल ही में एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि मानुषी छिल्लर शुगर डैडी सर्कल में पॉपुलर हैं। इस पर जवाब देते हुए मानुषी छिल्लर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा सा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने ऐसी मानसिकता की आलोचना की जो महिलाओं की सफलता को पुरुषों के समर्थन से जोड़ती हैं। मानुषी ने लिखा, महिलाओं की सफलता को पुरुषों के संरक्षण से जोड़ना आसान है। मैं ऐसी टिप्पणियों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में कामकाजी महिलाओं के साथ असम्मान की बातें आम हैं। मैंने देखा है कि पुरुषों की सफलता को प्रतिभा और मेहनत से जोड़ा जाता है, लेकिन महिलाओं को अवसरवादी, गोल्ड डिगर या चालाक कहा जाता है। मैंने दुनिया जीती और अपने सपनों को साकार किया। ये मेरा आत्मविश्वास और मेहनत है, न कि अहंकार। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और सेल्फ मेड हूँ और मुझे इस पर गर्व है। मैं हर सुबह ये सोचकर उठती हूँ कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मानुषी ने यंग गर्ल्स को मैसेज भी दिया, इंडिपेंडेंट होना खुशी की बात है। कुछ लोग आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर करें। अब बात करते हैं फिर से हेरा फेरी 3 की। परेश रावल हाल ही में फिल्म हेरा फेरी 3 से खुद को अलग करने के फैसले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी इस घोषणा से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि फैंस के बीच भी हैरानी और निराशा देखने को मिल रही है। अब सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपने मुंबई लाइव कॉन्सर्ट के दौरान इस फैसले पर एक रिएक्शन दिया। हिमेश ने परेश रावल की जमकर तारीफ की और हेरा फेरी फिल्म में परेश रावल के योगदान को बेमिसाल बताया। हिमेश ने कहा कि हेरा फेरी 1 और 2 में परेश रावल की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। परेश रावल बाबूराव के किरदार को अमर बना चुके हैं। इसके साथ ही हिमेश ने फिल्म का गाना जुम्मे रात गाकर बाबूराव के किरदार को ट्रिब्यूट भी दिया। इस इवेंट में कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद थीं और सभी ने परेश रावल के प्रति अपना सम्मान जताया। परेश रावल के हेरा फेरी 3 से हटने की वजह को लेकर कई अटकलें लग रही हैं, लेकिन परेश रावल ने खुद साफ कर दिया है कि उनका व्यक्तिगत फैसला था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके और डायरेक्टर या टीम के बीच किसी तरीके का कोई क्रिएटिव डिफरेंस था ही नहीं। असल में उन्हें स्क्रिप्ट दी ही नहीं गई थी, तो क्रिएटिव डिफरेंस होता भी तो कैसे। चाहत खन्ना इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने साउथ फिल्मों के साथ साथ कई सारे टीवी शोज़ में काम किया है। इस समय वो अपने एक इंटरव्यू को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बड़ी चीज़ें शेयर की हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कई बार सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का ऑफर मिला है, लेकिन वो बिग बॉस में नहीं जाना चाहती। चाहत से जब पूछा गया कि क्या उन्हें बिग बॉस से ऑफर आया है, तो उस पर चाहत ने कहा, बिग बॉस का ऑफर तो हर साल एक्टर्स को आता ही है कि शायद कोई
कभी हाँ बोल दे। मैं तो कभी ना जाऊं, मुझे मौका मिले तो मैं कुएं में कूद जाऊं, लेकिन बिग बॉस में ना जाऊं। मुझे पता है कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र रच कर बैठे हैं, मेरे पास की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। अगर खाने के पैसे नहीं होंगे तो मैं जॉब कर लूँगी कहीं, लेकिन कभी ज़िंदगी में सलमान खान के शो बिग बॉस में नहीं जाऊँगी। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़का सिनेमा हॉल में सांप के साथ दिख रहा है। दरअसल बहुत सारे एक्टर्स के लिए फैंस का क्रेजी मोमेंट बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ये सारी हदें पार भी कर देता है। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के फैन ने कर दिखाया। हाल ही में उनकी 15 साल पुरानी फिल्म खलेजा थिएटर में दोबारा से दिखाई गई। इस दौरान उनके एक फ़ैन ने खुशी खुशी में एक ऐसी हरकत कर दी जिससे सभी लोग डर गए। महेश बाबू के फैंस इस फिल्म की री रिलीज से काफ़ी खुश थे। इसी एक्साइटमेंट में उनका एक फ़ैन फिल्म का एक सीन थिएटर में रिक्रिएट करने लगा। दरअसल फिल्म के एक सीन में महेश बाबू सांप के साथ नजर आए थे, जिसको देखते हुए उनका फ़ैन भी थिएटर में वैसा ही अटायर पहनकर आया और उसी स्टाइल में सांप लेकर आ गया। हालांकि शुरुआत में उसके आसपास के लोगों को लगा कि वो शायद नकली सांप होगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि महेश बाबू के फ़ैन ने असली सांप को अपने हाथों में लपेटा हुआ है, इसके बाद थिएटर में डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोगों को असल के सांप के बारे में तब पता चला जब वो सांप हिलने डुलने लगा। फिल्म के सीन में महेश बाबू मुंह पर काला कपड़ा बांधकर हाथ में सांप लेकर आते नजर आते हैं, जिसका बिल्कुल रिक्रिएशन उस फैन ने पर्दे के सामने कर दिया। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी में पड़ने के बाद कमल हासन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ठग लाइफ फिल्म के प्रमोशन के दौरान कन्नड़ा भाषा पर विवादित टिप्पणी को लेकर कमल हासन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई संगठन भी शामिल हैं। अब इसी कड़ी में साउथ के फिल्म निर्माता शिव राजकुमार भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो कन्नड़ा भाषा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। शिव राजकुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ा भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कन्नड़ा मेरा पहला ऑप्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी भाषाएं मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मातृभाषा के रूप में कन्नड़ा मेरी प्राथमिकता है। मैं कन्नड़ा के लिए अपनी जान दे सकता हूं। जब भी कर्नाटका के लिए कोई मुद्दा आता है तो मैं सबसे पहले वहां पहुंचता हूं। आपको बता दें कि कमल हासन का ये मामला जो कन्नड़ा भाषा को लेकर विवाद है तब शुरू हुआ जब वो अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ा भाषा की उत्पत्ति तमिल से ही हुई है। इस टिप्पणी को लेकर कन्नड़ा भाषी समुदाय में नाराजगी हुई और उन पर बहुत सारी शिकायतें दर्ज की गईं। कर्नाटका में कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को बैन भी कर दिया गया है। अब बात करते हैं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड एक्टर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पिछले 37 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं और उन्होंने अब तक कई सारी हिट फिल्में भी दी हैं और कई सारे उन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें लोग भूल नहीं पाए हैं। और इन दिनों सितारे ज़मीं पर को लेकर भी वो सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने संकेत दिया कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं अंतिम श्वास तक काम करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं, राज शिमानी के पॉडकास्ट में वो आए हुए थे, उन्होंने कहा अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा आखिरी फिल्म कौन सी हो सकती है तो फिर मैं कहूँगा कि वो महाभारत जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जो नहीं है वो इस विश्व में कहीं नहीं है। तो मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को करना चाहूँगा जो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा सपना है, मेरा ख्वाब है कि मैं महाभारत बनाऊं और उस पर काम शुरू भी कर रहा हूं। आमिर खान ने कहा कि मुझे लगता है महाभारत एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसे करने के बाद शायद मेरे अंदर वो फीलिंग आ जाएगी कि भाई अब इसके बाद मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, और जैसे ही मेरी फिल्म रिलीज़ हो जाएगी सितारे ज़मीं पर, उसके तुरंत बाद में अब महाभारत पर काम करना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, ये इस वक्त की 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी आप मुझे ढूंढ रहे हों मैं आपको आपकी YouTube स्क्रॉल फीड में दिखाई दे जाऊं।